हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की पूजा विधि और महत्व को जानेंगे। क्यों रमा एकादशी का व्रत इतना स्पेशल है, किस चीज का भोग लगाना चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए, पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। चर्चा शुरू करते हैं। देखो, रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे जो बड़े महान पाप होते हैं ना, वो तक खत्म हो जाते हैं। जो भी इंसान रमा एकादशी के व्रत की सिर्फ कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके भी पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप समझो कि जो व्रत करेगा उसका तो क्या ही फल होगा। इसलिए एकादशी पे पूजा जरूर करें, व्रत कथा जरूर सुने। अपनी अगली वीडियो में आपको रमा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। देखो, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो दिव्य एकादशी है उसका नाम है रमा एकादशी। माता लक्ष्मी को रमा नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना ही होगा ना, विष्णु जी को रमापति भी कहते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति रमा एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। रमा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी ऐश्वर्य और सुख मिलते हैं। रमा एकादशी को रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी भी कहते हैं। देखो, कार्तिक भगवान का प्रिय महीना है और एकादशी प्रिय तिथि है ना। तो इसी से समझ लो, कार्तिक एकादशी मतलब प्रिय महीना और प्रिय तिथि भगवान को तो कितनी ही ज्यादा प्रिय होगी। सबको इसका व्रत जरूर ही करना चाहिए। पर कई लोग जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते, वो सिर्फ इन दोनों कार्तिक की दोनों एकादशी का व्रत कर सकते। पर अगर समझो किसी भी वजह से कोई साधक है जो एकादशी व्रत नहीं कर पा रहा, वो क्या करे? वो कम से कम एकादशी की पूजा जरूर कर ले, व्रत की कथा सुन ले, है ना। अधिक से अधिक नाम जाप कर ले और कोशिश करे कि अन्न ना खाए एकादशी वाले दिन। फलहार वगैरह जैसे आपको दवाई वगैरह लेनी है उस हिसाब से 2-3 बार खा सकते। देखो, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के केशव रूप की पूजा की जाती है। मन की एकाग्रता बढ़ाने और मन को कंट्रोल करने के लिए इस व्रत को जरूर ही करना चाहिए। कई लोगों का मन है ना बड़ा चंचल होता है, बात ही नहीं सुनता है और वो चाहे उनका दिमाग कुछ भी कह ले, मतलब उनकी इंद्रियां काबू में नहीं होती, वासना में उसमें बहुत ज्यादा लिप्त होते हैं। अगर वो इस व्रत का पालन करते हैं ना तो उन्हें बहुत कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल आएगा। इस व्रत से मन संबंधी सभी परेशानियों का हल होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का विनाश होता ही है, जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए रमा एकादशी का ये व्रत सुख सौभाग्य देने वाला माना गया। इस व्रत से उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस एकादशी को श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ये दिन बहुत अधिक फल देने वाला बताया गया है। अब आपको रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि बताते हैं। देखो, एकादशी व्रत के नियमों का पालन हम व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही करते हैं, है ना। दशमी वाले दिन हमें सूर्योदय के बाद हमेशा सात्विक खाना खाना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का, और भारी खाना नहीं खाना चाहिए। और दशमी तिथि को सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। इससे एकादशी के दिन पेट में अन्न नहीं रहता। रात को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पे सोना चाहिए। अच्छा, रमा एकादशी के दिन बहुत जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखो, हम हर एकादशी को कहते हैं, बट रमा एकादशी का ना इसका महत्व बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, कार्तिक में वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विधान है, पर कई लोग हैं जो कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं, तो वो कम से कम एकादशी तिथि पर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान तो कर लो। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सको तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। पर अगर ये संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल और थोड़े तिल मिलाकर नहा लो। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनो। साफ कपड़ों का मतलब है जो धुले धुलाए कपड़े हो, है ना, नए कपड़े नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि कहीं गए हैं, कपड़े उतार के रख दिए और दूसरे दिन वापस उन्हीं कपड़ों को पहन लेते हैं। वैसे पूजा में हमें नहीं पहनने चाहिए। पूजा में काले नीले कपड़े भी नहीं पहनने हैं। अच्छा, ये सब करने के बाद हम पूजा की तैयारी करेंगे। अपने सबसे पहले घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाएंगे, उसके लिए घर में सबसे पहले हम गंगा जल के छींटे मारेंगे। जो घर का मेन गेट होगा वहां हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। फिर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे, पूजा शुरू करेंगे और सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण के केशव स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आपके कोई भी सेवित श्री विग्रह है तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करो, सुंदर श्रृंगार करो। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत के साथ तुलसी के दल डालकर वो अर्पित करो। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से षोडशोपचार विधि से पूजन करो। यदि आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी पूजा कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, देवी लक्ष्मी को लाल गुलाब बहुत पसंद है, तो इसलिए पूजा में वो जरूर रखना। कमल के फूल अर्पित कर सको तो और भी अच्छा। इसके बाद आपको धूप दीप नैवेद्य फूल फल आदि से पूजा करनी है। फल फूल में केला अर्पित करें
और अगर मिष्ठान में पीली बढ़िया मखाने की खीर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी, माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाए, बहुत अच्छा होता है। इस दिन विष्णु जी को मुख्य रूप से तुलसी दल जरूर अर्पित करें, पर याद रखना तुलसी एकादशी वाले दिन तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले तोड़ के रखें। सिर्फ एक तुलसी दल चढ़ाने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुलसी महारानी की भी पूजा करें, उन्हें धूप दीप अर्पित करें, सिर्फ जल नहीं चढ़ाएं क्योंकि तुलसी महारानी भी व्रती होती है। अच्छा, इसके बाद एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, एकादशी माता की आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें, माता लक्ष्मी की आरती करें और अपनी पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। देखो, कार्तिक महीने की एकादशी बहुत ज्यादा फलकारी है, इसलिए अपना पूरा दिन शुभ कर्मों में लगाएं। एकादशी के दिन घर में सुंदरकांड, भजन, कीर्तन, आप कुछ भी ऐसे छोटा मोटा आयोजन कर सकते हो। भागवत गीता को पढ़ लो बैठ के, है ना, बहुत अच्छा होता है। कार्तिक को दामोदर मास कहते हैं, इसलिए भगवान की दामोदर लीला का भी ध्यान जरूर करो। पूजा करने के बाद मस्तक पर सफेद चंदन जरूर लगाओ, इससे दिमाग शांत होता है और हमारी कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग दीक्षित नहीं है वो पूरा दिन भगवान कृष्ण का मंत्र जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो, बहुत अच्छा होता है। और जो दीक्षित है वो तो अपने गुरु मंत्र का ही जाप करे। रमा एकादशी पर अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में एक बांसुरी का दान करे, बहुत अच्छा होता है। इस दिन श्री रामचरित्र मानस के अरण्य कांड का पाठ करना भी बहुत शुभ होता है। अच्छा, इसके अलावा गौशाला में गौओं को भोजन कराने से भी बहुत जल्दी कृष्ण कृपा मिलती है, इसलिए जरूर गौशाला पर जाएं। एकादशी पर दान को सबसे अच्छा कहा गया है, इसलिए कार्तिक माह में दान जरूर से करें। कार्तिक एकादशी पे किए गए किसी भी दान का फल हमें 1000 गुना ऊपर मिलता है, इसलिए एक दिन दान जरूर करें, चाहे जितनी आपकी सामर्थ्य हो। मंदिर में चाहो तो कुछ पैसे ही दान दे दो, गरीबों में अन्न वस्त्र दान कर दो, जो चाहे वो दे दो। याद रखना, रमा एकादशी के दिन केले का फलहार हमें बंदर योनि से मुक्ति दिलाता है, इसलिए केले का भोग जरूर लगाएं, केले का प्रसाद बांटें और बाद में खुद भी केला फलहार में खाएं। जो निर्जल व्रत करते हैं वो केला नहीं खाएं, बाकी एक समय केले का फलहार जरूर लें। इस प्रकार रंभा एकादशी जो मैंने विधि बताई है उसका व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस महामंत्र को पढ़ते रहें, गाते रहें, आपका कल्याण होना पक्का है। और साथ ही श्री हरि और लक्ष्मी जी की कृपा भी जरूर मिलेगी। अच्छा, याद रखना, शाम को भी पूजा जरूर करना, तुलसी महारानी के समक्ष दीप प्रज्वलित करना, रात को आकाश में चंद्र उगने के बाद भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान करना, ठीक है। अगर पूरा दिन बिना खाए नहीं रह सकते तो रात को दीपदान और पूजा करने के बाद एक समय आप फलाहार खा सकते हो, ठीक है। याद रखना, एकादशी पर समक के चावल भी नहीं खाए जाते हैं। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। कहा जाता है एकादशी का पूरा फल सिर्फ हमें तभी मिलता है जब हम रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। देखो, पद्म पुराण के अनुसार व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा देके, है ना, आप चाहो तो कपड़े, छूटे, जाता देने का विधान बताया गया है। ये सब देने के बाद, दान दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण को विदा कर दो और फिर आप भोजन करके अपना व्रत कर लो। अंत में फिर कहूंगी, पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देने वाला है। इसे करने से व्रते अपने सभी पापों का नाश करते हुए भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करते हैं, भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, धन धान्य की कमी दूर होती है, ठीक है। तो बहुत फलकारी व्रत है, जरूर करना। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अपने आप में बहुत बहुत उत्तम होती है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे चाहते हो तो एकादशी लिखकर हमें 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।